हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अपने लास्ट क्लासेस में एंड लास्ट वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं 6.1 एंड 6.2 थ्योरम, जिसे कि आप थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल से वो आपने बहुत अच्छे से तैयार कर रखी होंगी और एक्सरसाइज 6.1 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 6.2 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन 6.2 की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ थ्योरम्स हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे। और वो थ्योरम जो है वो ट्रू ट्रायंगल की सिमिलरिटी की थ्योरम्स हैं। इसमें फर्स्ट वन थ्योरम है एंगल 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 सिमिलरिटीज, जिसे आप ट्रिपल ए सिमिलरिटी या फिर ए सिमिलरिटी के नाम से सुना होगा आपने या जानते होंगे। तो हम इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले ये थ्योरम पहले आपको इस थ्योरम के बारे में बता दें। इफ इन टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देन द corresponding sides are in the same ratio or proportional and hence the two triangles are similar। ये थ्योरम है। ये थ्योरम ये बताती है आपको कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल में तीनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तीनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो जो एंगल की दो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगी, और या फिर आप कह सकते हैं प्रोपोर्शनल होंगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम इस थ्योरम को आगे स्टार्ट करते हैं। लेट यू हैव टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। मैं ड्रॉ करता हूं ट्राइंगल। You have two triangle. First one is ABC and second one is DEF। ओके, चलिए तो हमें सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। वी हैव टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, such that angle A is equal D, angle B is equal E and angle C is equal F। It means corresponding angles are equal। तो इसको आप बता सकते हैं बहुत आसानी से, दैट्स corresponding angles are equal। और इतना और आप लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आगे कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे यहाँ पे, इसको हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कट DP is equal AB, comma, and DQ is equal AC, है ना। तो इसमें आपने लिखा है कट DP is equal AB, तो DP इस जगह आप एक पॉइंट लेंगे P, और ये किस तरह से ये पॉइंट लेंगे कि DP इज इक्वल AB एंड DQ, यहाँ पे आप एक पॉइंट लेंगे, अनदर पॉइंट Q, सच दैट AC इज इक्वल DQ एंड जॉइन PQ। जी हाँ, कॉमा, जॉइन PQ। ये हमारी कंस्ट्रक्शन का पार्ट था। आगे हम थ्योरम को सॉल्व करेंगे। आगे हम इसका प्रूफ निकालते हैं, ठीक है। आगे हम इसका प्रूफ करते हैं। तो आप प्रूफ में देखिए, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप कह सकते हैं AB इज इक्वल DP Y कंस्ट्रक्शन एंड एंगल A इज इक्वल एंगल D, ये आपको गिवन है, एंड AC इज इक्वल DQ, ये भी आप लिख सकते हैं Y कंस्ट्रक्शन। तो यहां से आप कह सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल
डी पी क्यू। यहाँ से आप दोनों ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रेंस दिखा दिया। अब अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस हैं तो इनके सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स, इसलिए एंगल बी इज इक्वल एंगल पी इज इक्वल, आपको पता है कि एंगल पी जो है एंगल ई के इक्वल है ना, ये आपको गिवन था। गिवन एंगल बी इज इक्वल एंगल ई। तो यहां से आप कह सकते हो, सो पी क्यू पैरेलल ई एफ वाई थ्योरम 6.1। आप थ्योरम 6.1 से आप कह सकते हो कि ये दोनों लाइनें इक्वल होंगी। सॉरी, यहाँ थ्योरम 6.1 से नहीं, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है ना। ठीक है, माफ कीजिए, हम गलती से यहाँ पे लिख गए। हाँ जी, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो आप यहाँ आसानी से ये भी बता सकते हैं कि डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल डी क्यू अपॉन क्यू एफ वाई थ्योरम 6.1। आप ये थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि इनके जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स अपॉन ये पार्ट्स इज इक्वल डी क्यू अपॉन ये इक्वल होंगे। इनको आप कन्वर्ट करके और इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी ई अपॉन डी पी, पी ई अपॉन डी ई एंड क्यू एफ अपॉन डी क्यू। यहाँ से आप दोनों साइड में 1 प्लस कर दिए, एड 1 बोथ साइड, पी की ई अपॉन डी पी प्लस 1 इज इक्वल क्यू एफ अपॉन डी क्यू प्लस 1। ये हो जाएगा आपका पी ई प्लस डी पी अपॉन डी पी इज इक्वल क्यू एफ प्लस डी क्यू अपॉन डी क्यू। पी ई प्लस डी पी, ये पूरा साइड बन जाएगा डी पी, और डी पी की जगह आप लिख सकते हैं डी पी इज इक्वल ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल, यहाँ पे क्यू एफ और डी क्यू ये मिला के बनेगा डी एफ अपॉन डी क्यू की जगह आप लिख सकते हैं डी क्यू की जगह ए सी माफ कीजिए, यहाँ पे पी ई प्लस डी ई इज इक्वल डी ई। आप यहाँ डी ई पुट कर देंगे। इस तरह से आप इस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। सिमिलरली एंड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल ए सी अपॉन डी एफ। सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल ए सी अपॉन डी एफ। सो we can say that triangle ABC and triangle DEF are similar, है ना। तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट होती है, सॉरी सिमिलरिटी की फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट होती है।
जिसको कि आप एंगल 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 सिमिलरिटी से आप जानते हैं। नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी साइड 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 सिमिलरिटी। साइड 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 सिमिलरिटी इट मीन्स अगर दो ट्रायंगल्स में तीनों साइडें प्रोपोर्शनल हो या फिर सेम रेशियो में हो, देन उनके तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, है ना, और वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। थोड़ा मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। इफ इन टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू the side of the other triangle, then the corresponding angle are equal and hence the two triangles are similar। ठीक है ना। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर इन्हीं दो ट्रायंगल में तीनों साइड हैं सेम रेशियो में है